ट्रू राइचियसनेस, सच्ची धार्मिकता आज का थीम है। और इसमें हम लोग सीखेंगे एक व्यक्ति से, ये उसकी प्यास है, प्यास। सही और सच्ची धार्मिकता, दो तरह की धार्मिकता होती है। फॉल्स राइचियसनेस, झूठी धार्मिकता, और एक होती है सच्ची धार्मिकता, ट्रू राइचियसनेस। आप और मैं सही ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप और मैं सही और सच्ची धार्मिकता में चलते कब फॉल्स राइचियसनेस में ट्रांसफर हो जाए पता भी नहीं लगेगा आपको, यदि आप अलर्ट नहीं रहे तो। अगर आप चौकस नहीं रहे, चौकन्ने नहीं रहे तो लूट लिए जाओगे। यात्रा करने वालों को यह बात कही जाती है अक्सर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहीं भी जहां आप यात्रा कर रहे हैं वहां ये कई प्रकार के ऐसे नोटिस लिख दिए जाते हैं कि जेब कतरों से सावधान, ठगों से सावधान, झूठों से सावधान, जहर घुराने वाला एक ग्रुप चला हुआ है, कुछ खिला देता, आदमी को सुना देता, सब कुछ लूट के ले जाता है। यदि आप केयरफुल नहीं रहे तो आपकी सही मार्ग पे चलने की जो सही बुद्धि है, जो सही दिशा है, वो भी लूट ली जाएगी। वो शैतान बड़ी चालाकी से, बड़ी आसानी से कब वो कांटा बदल देगा, कब वो ट्रैक चेंज कर देगा, और हम लोग सच्ची धार्मिकता के आराधना के गीत गाते गाते झूठी धार्मिकता के मार्ग पर चले जाएंगे। ये वो धार्मिकता होगी जिससे ना तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी और ना आपकी इस धार्मिकता से किसी दूसरे की आत्मिक उन्नति होगी, बल्कि ये रहेगा कि खुद को भी ठगेंगे और दूसरे को भी ठगते रहेंगे। हमारे अंदर एक भूख और प्यास होना चाहिए, आपके और मेरे अंदर एक जिज्ञासा, लालसा होना चाहिए सच्चाई के प्रति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड कहने से कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा यदि उसके जीवन में सच्चाई ना हो तो, क्योंकि वहां सच्चे लोगों की जरूरत है। झूठ, छल, कपट, चोरी, चालाकी सब यही रह जाएगा। जिस धार्मिकता के मार्ग पे आप और मैं चल रहे हैं, बहुत केयरफुल होने की जरूरत है हमें, बहुत ज्यादा चौकस और चौकन्ना होने की जरूरत है। मेरे ही विचार तो नहीं ठग रहे हैं मुझे, मेरे ही विचार तो नहीं मुझे लुभा रहे हैं, कहीं मेरी ही चीजें, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरे घर, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरी रेपुटेशन, मेरा ये, मेरा वो, ये चीजें तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी है। कहीं बहुत चौकस रहना है आपको और मुझे। जो काम परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ पे पृथ्वी पर करने के लिए दिया है, बाइबल में ऐसे लिखा है, सबोपदेशक की किताब में, कि उसको अपनी शक्ति भर करना। मैं एक दिन दोपहर में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे यही कहा कि जो काम तुझे सौंपा गया है उसे अपनी शक्ति भर कर। थोड़े ही पल में मैंने परमेश्वर के आत्मा से पूछा कि कैसे। बस उसने मुझे एक बात कही, जो काम तुम्हें दिया गया है अपने पूरे दिमाग को, पूरी चालाकी को, पूरी होशियारी को इसी में लगा दो, अपने सारे टैलेंट को, अपनी सारी विजडम को इसी में लगा दो कि तुम सही चल रहे हो या नहीं, तुम गलत कर रहे हो या नहीं, तुम कैसे चल रहे हो, कहां चल रहे हो, क्या कर रहे हो। सारी ताकत इसी में लगा दो, अपने आप को झोंक दो इसमें, उस काम में जिसको परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। और काम करने के साथ साथ आपको अपने आप को ही चेकआउट करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं क्या वो सही है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है, मैं जैसा चल रहा हूं क्या ये सही है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन बहुत बढ़िया दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति को अपनी चाल बहुत बढ़िया समझ में आती है कि मैं फर्स्ट क्लास चल रहा हूं। पौलुस भी यही कहता है, संत पौलुस ने इस बात को कहा था। पौलुस कहता कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, लेकिन वो अगले ही पल कहता है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निर्दोष भी हूं। अगर मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहरा रहा, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मेरा भी परखने वाला है परमेश्वर। आपको, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों पे पर्दा डाल के चलता है। बस एक बात याद रखिए आप, सच्ची धार्मिकता की डिमांड क्या है? ट्रू
राइचियसनेस जो है वो क्या एक्सपेक्टेशन करता है आपसे, क्या चाहिए उसको आपसे। आप और मैं तब तक नहीं भटकेंगे जब तक हमारी भूख और प्यास, जब तक हमारा पूरा फोकस वहां रहेगा। जैसे ही स्वाइटली सा हल्का सा हमारा ध्यान वहां से हटेगा और हम क्या हो जाएंगे, गलत मार्ग पर चले जाएंगे। छोटी सी बात कही जाती है, सावधानी हटी और दुर्घटना, और फिर आंख खुलती है आदमी की बहुत दूर जाके, बहुत दूर जाके उसकी आंख खुलती है। और फिर उसके बाद दो रास्ते रहते हैं, या तो उसी पे चलता चला जाए, मर जाए, नरक पहुंच जाए, या फिर वो दोबारा कितनी हिम्मत जुटाए कि मुझे वापस जाना है। वापस जाने की हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं से आप उसको सीधा नहीं कर सकते। क्रिश्चियन लाइफ में वहीं से कुछ सीधा नहीं होता है। जहां से आप गड़बड़ में आए थे और आप 20 साल आगे निकल गए, आप वहां से दूसरा रास्ता लेके आगे नहीं जा सकते, आपको वापस टर्न बैक होना पड़ेगा। ये है क्रिश्चियनिटी। वहीं से कोई जुगाड़, वहीं से कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट, अगला कोई मोड़ नहीं है। आपको वापस आना पड़ेगा वहीं जहां आपने क्राइस्ट को छोड़ दिया था और आपने अपना रास्ता लिया और आगे निकल गए थे। ठीक, हमारा थीम क्या है? सच्ची धार्मिकता। सच्ची धार्मिकता देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 8 to 11। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 8 पद से 11 पद तक मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप सुनिएगा इसे। वर्ण में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण आई है, मिली है। और परमेश्वर की और विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी किसी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंच पाऊं। यह पौलुस का एक सोच है, उसका एक कथन है, लेकिन आप में भी ये भावनाएं हो सकती हैं, मुझ में भी ये भावनाएं हैं कि मैं इस संसार से बचते बचाते, इससे निकलते हुए अपने आप को मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में निर्दोष रखते हुए कैसे वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे अंदर ये एक विचार तो आता है, लेकिन मुझे इसकी परमेश्वर से कोई सहायता नहीं मिलती। इसके लिए मुझे खुद कोशिश करना पड़ती है। पाप से बचने के लिए मुझे खुद कोशिश करना पड़ता है। इस संसार के तिराहे पे, इस संसार के चौराहे पे जाकर के मुझे वहां पहुंच के अपना रास्ता खुद चुनाव करना पड़ता है कि नरक को रास्ता कौन सा जाता है और स्वर्ग को रास्ता कौन सा जाता है, संसार में रास्ता कौन सा जाता है और गलत संगति की तरफ रास्ता कौन सा जाता है। इस तिराहे पर, इस चौराहे पर पहुंच करके मुझे खुद निर्णय लेना पड़ता है। इसमें परमेश्वर मेरी कोई सहायता नहीं करता है, क्योंकि उसका दिया हुआ वचन मेरे पास है। ये वचन जब मैं पढ़ता हूं तो ये मुझे सही सलाह देता है, ये मुझे सही शिक्षा देता है। हमेशा तो बाइबल आपके पास नहीं होती, हमेशा बाइबल मेरे पास नहीं होती। आज सुबह जो आप बाइबल से पढ़ करके निकले थे, यदि रास्ते में कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए कि आप घर से सीख के आए थे, अब वैसा करके दिखाओ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं वापस घर जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, उसमें पता लगाऊंगा कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। कई सारी चीजें यहाँ पे पौलुस ने बताई है। उसकी जिज्ञासा है, उसकी लालसा है, ये वो करना चाहता है ऐसा, वो बनना चाहता है ऐसा। उसकी भावनाएं देखिए,
उसकी जो भावना यहाँ पे है, प्रभु यीशु मसीह को वो बड़ी गहराई से जानना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता को डीपली, उसका डीप नॉलेज लेना चाहता है। उतना समझते हैं आप, वो बीज जिन्होंने जड़ नहीं पकड़ी वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जब ईमान ले आते हैं और उसके साथ जड़ नहीं पकड़ते, गहराई में नहीं उतर जाते, शरीर की या संसार की कोई भी अभिलाषा, कोई भी लालसा या किसी तरह का कोई भी धोखा इस व्यक्ति को बड़ी आसानी से यीशु मसीह के पीछे चलने से मोड़ लेगा और दूसरा रास्ता दे देगा। कभी कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मैं कई बार पहले कलकत्ता जाता था। जब मैं कलकत्ता जाता था तो अक्सर मैं क्या देखता था कि बंगाल का जो ट्रैक था, रेलवे ट्रैक, वो अक्सर कई ट्रैक से अलग हो जाता था। कलकत्ता जाने वाली लाइन, एक ट्रैक इधर चला गया, एक लाइन इधर चली गई और एक इधर जा रही है, और काफी देर तक, कई किलोमीटर तक वो दोनों ट्रैक साथ साथ चलते रहते थे। और बैठने में ऐसा ही लगता था कि ये मैं जिस ट्रेन में बैठा हूं कि हावड़ा जाएगी, लेकिन ये हावड़ा इस ट्रैक पे जा रही है। अगर ये दोनों लाइनें ही साथ साथ चल रही है तो ये हावड़ा इस पे क्यों रह गई, जो कि असंभव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों साथ साथ तो चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही मंजिल पर नहीं जा रहे हैं। दोनों एक मंजिल पर नहीं जा रहे हैं। कन्फ्यूज मत हो, बहको मत। आप जिस ट्रेन में बैठे हो उसमें बैठे रहो, क्योंकि आपकी ट्रेन बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है। वो वाला ट्रैक भी मेरे ट्रैक के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उस ट्रैक पे मेरा कोई काम नहीं है और उस पर चलने से मेरी कोई मंजिल भी नहीं। बहुत चौकस होने की जरूरत है। जितनी भावनाएं यहां उठती हैं सबको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। जितने विचार यहां पे आते हैं सबके पीछे जाने की जरूरत, ये पता नहीं हमें कहां से कहां ले जाके छोड़ देंगे और फिर हम जीवन भर रास्ता ढूंढते रह जाएंगे। फोकस क्या है? मेरा फोकस है प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से जान लेना। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को, आपने अगर खुदावंद यीशु मसीह को सही से जान लिया, आपको कोई वहां से हटा नहीं सकता है। मौत भी, परसिक्यूशन, विरोध और विद्रोह की आग भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपने इसको ठीक से जाना है, उसकी सही गहराई को पहचाना है कि ये वही यीशु मसीह है जो यहां और स्वर्ग में दोनों जगह राज्य करता है। यदि मैंने इसको यहां छोड़ दिया तो मुझे वहां इसका सामना करना पड़ेगा। अगर मैं वहां इसका सामना करने से बचना चाहता हूं न्याय दंड से, तो मुझे यहीं से इसके साथ साथ बिल्कुल इसी के ट्रैक पे चलना पड़ेगा। पौलुस कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह की एक बेहतरीन पहचान है। आपको पहचानना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या है। आपको अपने शब्दों में, अपने विचारों में जानना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह की पहचान आपके विचारों में क्या है। मेरे विचारों में उसकी पहचान ये है कि एक अशुद्ध और दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए मर गया जो महापवित्र व्यक्ति था। मेरे विचारों में उसकी पहचान है। एक बार बार बहकने और बार बार अपनी बातें और विचारों को बदल देने वाले व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति मर गया जो स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से कब्र तक और कब्र से वापस स्वर्ग तक एक ही फोकस रहा उसका। मेरे विचारों में प्रभु यीशु मसीह की पहचान ये है कि मुझ विचलित व्यक्ति के लिए एक ऐसा व्यक्ति मर गया बिल्कुल अपने विचार, भावना और आत्मा में क्या था, स्थिर। ये मेरे विचार है उसके, जो किसी काम का नहीं, जो कूड़ा कचरा और करकट था लोगों की दृष्टि में, उसके लिए वो मर गया जिस पर सारा स्वर्ग गर्व करता था। एक बहुत उत्तम बात और बताता हूं। मेरी दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता यह है कि मुझ कंगाल के लिए सारा स्वर्ग खाली कर दिया गया। स्वर्ग की जो कुल दौलत थी खुदावंद यीशु उसको यहीं भेज दिया और स्वर्ग भी कंगाल हो गया। स्वर्ग क्या हो गया? खाली हो गया।
क्योंकि वो मुझ कंगाल को आबाद करने के लिए यहां आ गया। कौन? स्वर्ग की कुल दौलत क्या थी? अगर प्रभु यीशु मसीह वहां से यहां आ गया तो फिर वहां क्या रह गया है? कुछ नहीं था साहब। वहां पे 33.5 साल आप अगर ढूंढोगे तो स्वर्ग आपको खाली मिलेगा साहब, गरीब स्वर्ग मिलेगा आपको, क्योंकि इसका सारा खजाना कहां था? यहां हमारे बीच में आ गया था। हम क्या कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी कुल दौलत है। वो अपने बाप की भी कुल दौलत था। वो बाप का भी एक दिल अजीज बेटा था, उसके बाप की भी कुल संपत्ति वही था। लेकिन जब 33.5 साल यीशु मसीह आ रहे तो पूरा स्वर्ग क्या था? कंगाल था, गरीबी की हालत में था। चला आया यहाँ हम कंगालों को रईस बनाने के लिए। और उस कहता है ना कि अब देखने में तो कंगाल लगते हैं, लेकिन बहुतों को यीशु मसीह के पास अपने साथ रखने की जगह नहीं थी। लेकिन बहुतों से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश कराऊंगा। अपने रहने का ठिकाना नहीं था। असंख्य लोगों से कहना कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। पौलुस कहता है कि मैं अपने मसीह यीशु की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बेहतरीन बातें हैं, बड़ी उत्तमताएं हैं उसमें। आप कैसे देखते हो? आप कहां से देखते हो उसकी उत्तमता? आपको कैसे समझ में आती है उसकी उत्तमता? आप अपने शब्दों में कैसे, आप किसी को आसानी से कह सकते हो यीशु मसीह सबसे बेस्ट है। उसने बोला कि अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाओ। वो तो मैं नहीं कर सकता हूं, बस मैं जानता हूं। ऐसा कैसा जानना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है? पर मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या करता हूं? हाँ, समझता हूं। वो उत्तमता, वो गुडनेस जो मुझे क्राइस्ट से मिली है मेरे लिए, वो अच्छाई, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छाई के दम पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पौलुस कहता है इसीलिए जो मसीह यीशु की उत्तमता मुझे मिली है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उत्तमता दी है, और उस उत्तमता को संसार के लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वो हमें तुच्छ लोगों के दृष्टिकोण से देखते हैं। वो हमें देखते हैं इस नजरिए से कि ये लोग नगण्य है, शून्य है, जीरो है, अल्पसंख्यक है। ये पौलुस कहता है कि अगर अल्पसंख्यकों की गिनती में मैं आ जाऊं तो मुझे यीशु मसीह की उत्तमता मिलती है। संसार आपको मुझे किस दृष्टिकोण से देखता है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं उस पर जाता हूं कि वो मुझे किस दृष्टिकोण से देखता है। इस वक्त लोग आपको कैसे देख रहे, छोड़ो, वो कैसे देख रहा है, इसमें जी लगा दो बस। पौलुस कहता है कि मैं अपने मसीह की उत्तमता, एक उत्तमता प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है। आपको दिया, क्या दिया? इससे बेस्ट उत्तमता नहीं हो सकती कि उसने आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। वो पहचान, वो उत्तमता यीशु मसीह की जो थी स्वर्ग में, यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते थे, स्वर्ग में उनकी हुकूमत चलती थी। उसने आपको भी ऐसा बना कि आप रहते तो यहाँ हो पृथ्वी पे, लेकिन आपका रुतबा स्वर्ग में चलता है। जब आप प्रार्थनाएं करते हो, आपकी प्रार्थनाओं का उल्टा वहां से आता है। ये उसकी उत्तमता की पहचान है। लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं, लोगों के विचार आपके मेरे बारे में, किसी भी व्यक्ति के विषय में क्या है, बजाय उससे निराश होने के, उससे उदास होने के, उससे हताश होने के, उस पहचान को पहचानने की कोशिश करो जो क्राइस्ट ने आपको दी है, जिससे स्वर्ग में लेन देन होता है। स्वर्ग में लेन देन बस केवल वही लोग कर पाते हैं जिनकी पहचान यीशु मसीह की पहचान से मेल खाती है। नहीं, अगर हमारी पहचान स्वर्ग की पहचान से मेल नहीं खाती तो हम स्वर्ग, यीशु मसीह की पहचान से मेल नहीं खाती तो हम स्वर्ग में लेन देन नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। पौलुस की जिज्ञासा थी प्रभु यीशु मसीह को जानना। आपको और मुझे भी जानना चाहिए, आपको और मुझे भी उसको जानना चाहिए, और उसको जानने में आपको और मुझे समय लगाना चाहिए, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, और अच्छे, सबकी नहीं, और अच्छे आज्ञाकारी संतों भक्तों की संगति में रहना चाहिए। सबकी नहीं, सारे मसीहों की नहीं,
सारे क्रिश्चियनों की फेलोशिप में नहीं, बस केवल उन लोगों की जो मसीह को अपने जीवन से प्रूव करते हैं और उसको अपनी देह में लिए फिरते हैं, जो जहां चाहे वहां, किसी भी चौक पे, किसी भी चौराहे पे, किसी भी तिराहे पे, किसी भी दोराहे पे, किसी भी घर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी व्यक्ति में अपने आप को खोलते हैं और क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहां ये बक्सा खोलूंगा वही सामान सामने आ जाएगा, जो अपनी देह में क्राइस्ट को लिए फिरते हैं। वो जो अपनी देह में खुद ही जिए फिरते हैं, परमेश्वर उनका भला करे, उनको उद्धार दे, वो तौफीक दे, समझ दे, बुद्धि दे कि वे जाने उसकी उत्तमता को, जिसने उत्तम से उत्तम सिंहासन को छोड़ करके जहां इस पृथ्वी पर चला आया, और हम में से हर एक को वो बिल्कुल नगण्य हो गया, शून्य हो गया, ताकि हमें कुछ बना सके। पौलुस के विचार बहुत अच्छे थे, जानना चाहता था, लेकिन उसके वचन के अनुसार आप उसके वचन से डिस्ट्रैक्ट होकर के कभी नहीं जान पाओगे क्राइस्ट को, कभी भी नहीं जान पाओगे। उसके वचन से बाहर जाके हम कभी भी मसीह को समझ नहीं पाएंगे। जहां हमारी बुद्धि रुक जाती है, हमारी समझ रुक जाती है, मैं सारी चीजों को परमेश्वर के वचन की अपनी ही समझ से पढ़ता रहूं और अपनी ही समझ से समझता रहूं, मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं। मुझे उसके वचन को उसके वचन के तरीके से पढ़ना है, उसके वचन के तरीके से समझना है, उसके मार्गों व उसके चरित्रों, यीशु मसीह के चरित्र जो है, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, आज्ञाकारिता का जो उसके पिता के प्रति रहा, इन कई चीजों को उसके वचन से मुझे सीखते हुए सच्चाई में और उसके साथ आज्ञाकारिता में प्रभु यीशु मसीह को प्रति उत्तर देते हुए मुझे चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को आपको पता है कैसे प्रति उत्तर देते हैं आपके होने का, मेरे होने का, कि मैं उसका हूं, उसकी आज्ञा का पालन करना। अगर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, आपने कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक उसको। वो वहां से बोल रहा है, हाँ भाई फलाना बोला ही, उसने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया यीशु मसीह। जब वो कहता है कि प्रेम करो, आपने कभी प्रेम नहीं किया किसी से, तो आपने प्रति उत्तर नहीं दिया उसका। जब वो कहता है कि आज्ञा का पालन करो, आपने कभी आज्ञा नहीं मानी, आपने उसके बात का तो प्रति उत्तर नहीं दिया। आप फिर भी कहते हो आई एम गुड क्रिश्चियन डिसाइपल, मैं एक अच्छा मसीह शिष्य हूं। उत्तर भले मैंने कभी नहीं दिया उसको, मैंने कभी उसकी बात का सही प्रति उत्तर नहीं दिया। जब आपको घर में कोई व्यक्ति पुकारता है और आप जवाब नहीं देते, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसने आवाज लगाई लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। दो बातें, या तो आप वहां नहीं थे, या फिर आप वहां थे और आपने उसकी बात को सुना करते। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को पहचानते हुए, उसमें बढ़ते हुए, उसको प्रति उत्तर देते हुए, उसके वचन की अधीनता को स्वीकार करते हुए, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में बढ़ते हुए, हम ऐसा जब करते जाएंगे, हम उसको प्रति उत्तर देते जाएंगे और धीरे 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 अंश करके हम उसमें डाइवर्ट, उसमें कन्वर्ट होते चले जाएंगे। हम उसी में अंश करके बदलते चले जाएंगे। मेरे साथ निकालिया, पौलुस कहता है 9 पद में, और उसमें पाया जाऊं, ये उसकी एक दूसरी लालसा थी। वर्ष 9, ये उसका एक दूसरी अभिलाषा थी। क्या थी अभिलाषा? 9 वर्ष में वो क्या कहता है? और उसमें पाया जाऊं कि मसीह की अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, और उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। पौलुस यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तो वो वाली धार्मिकता थी जिसको मैंने खुद कमाया था, धार्मिकता के क्रियाकलाप करके, वही पुरानी व्यवस्था पर चलते हुए, और एक दूसरी धार्मिकता है जो बिना किसी प्रकार का कोई काम किए हुए मुझे प्राप्त हुई। कहां से? यीशु मसीह से। पौलुस इस बात को जोर दे के कहना चाहता है लोगों को, क्योंकि वहां पे उस वक्त लोगों के ऊपर इस बात का बड़ा प्रकोप था। कई सारे लोग जब मसीह में आए, उसके बाद भी वो लोग व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करते रहे। हम लोगों को इससे बचना है। सीधे स्पष्ट शब्दों में पौलुस कहता है, और उसमें पाया जाऊं, ये उसकी एक दूसरी जिज्ञासा थी, दूसरी लालसा थी। आपको और मुझे भी अपने व्यक्तिगत मसीह जीवन में बढ़ते हुए
ये लालसा रखनी चाहिए कि मैं उसमें पाया जाऊं। उसमें पाए जाने का मतलब पता क्या है? ठीक वैसा जैसा उसने पिता की अधीनता में रहते हुए जीवन व्यतीत किया, ठीक वैसा जैसा उसने उस आज्ञा का पालन किया जो आज्ञा उसको दी गई थी, ठीक वैसा ईमान में मजबूत, आज्ञाकारिता में मजबूत, उन सारी बातों में बिल्कुल पक्का सदा सधाया था प्रभु यीशु मसीह। चैंपियन था वो बातों का पालन करने में जो बातें कहने के लिए उसको दी गई थी। पौलुस की एक आत्मिक प्यास है, वो कहता है कि मैं उसमें क्या हूं? पाया जाऊं। मान लीजिए आज अगर कोई ऐसी मशीन मिल जाए जो आपके और मेरे अंदर क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन स्वभाव का परसेंटेज नाप सके और बता दे कि इतना इतना है इसके अंदर, तो मैं नहीं सोचता कि यहाँ 5 आदमी भी बैठे रह जाएंगे। अगर मैं उसमें पाया जाऊं, पाए जाने का मतलब ये नहीं आपकी सहूलियत से, जब आपका मूड अच्छा तब आप उसमें हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका मूड ऑफ है तब आप उसमें नहीं है, ये नहीं, आपकी मर्जी से नहीं चलेगी बात। अगर आप मसीह हैं तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर आपके स्वभाव पर, आपके मिजाज पर, आपके मूड पर कोई बात नहीं ठहरती। फिर तो चाहे जैसा भी हो, आपको अपने जीवन से मसीह को प्रूव करना ही करना है। मैं उसमें पाया जाऊं। समय नहीं बताया इसने कि दिन में या रात में, सुबह या शाम या दोपहर में मुझे चेक कर दिया करो। दोपहर में तो मैं उसी में रहता हूँ, शाम को 6 बजे के बाद मैं आउट हो जाता हूँ, फिर बस फिर बताना। और सुबह सुबह तो बिल्कुल बताना, जैसे मैं उठता हूँ ना, मैं अपने माँ बाप के ऊपर खिंचा जाता हूँ। सुबह सुबह तो सुबह मत आना मेरे सामने। सुबह सुबह मैं अपनी पत्नी के ऊपर पड़ता हूँ, सुबह सुबह आ गई मेरे सामने, छोड़ देते मुझे। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि आप कब कब उसमें पाए जाएंगे और कब कब नहीं। कभी भी आपको चेकआउट कर सकते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं, हल्के से पीछे से जरा सा किसी ने आपकी गाड़ी को यूं टच किया और आप उसको देखा तो बोलता सॉरी आप। अब क्राइस्ट ने आपको देखा कि क्या मैं इसमें हूं या नहीं। मैं उसमें पाया जाऊं, ये बड़ी लालसा है, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसको पढ़ के तो नहीं, इसको पढ़ के आप आ ही नहीं सकते इस ट्रैक पे। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर इसको पढ़ के आ जाओ तो आप इसको प्रैक्टिस करने से आएगी ये बात। उसकी एनॉइंटिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसकी टीचिंग को, उसकी थ्योरी को प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें प्रैक्टिकल कब करेंगे हम लोग? इसको पढ़ करके कभी कोई नहीं बदला सा वास्ता, जब तक उसने बदलने की पूरी कोशिश नहीं की, जब तक उसने बदलने के ट्रैक पे अपने आप को डाल नहीं दिया। यहाँ लिखा है कि झूठ मत बोलना, मैंने आज सुबह पढ़ा, और दिन भर बस ऐसे दौड़ रहे थे जैसे झूठ का खुला सांड दौड़ रहा है। झूठ का कोई लगाम नहीं पकड़ सकता, इसकी कोई इसको नकेल नहीं डाल सकता। आज ही पढ़ा था सुबह कि प्रेम करो, बस सुबह से इसके अंदर एक ऐसा घोड़ा दौड़ रहा है जो नफरत का और घृणा का घोड़ा, धड़ाधड़, कोई लगाम नहीं डाल सकता। सुबह ही तो पढ़ा था कि प्रेम करो। पढ़ने से किसी पर असर नहीं होता है। पढ़ा क्या था, उस पर अमल करने से असर होगा। जब आप उसको लेकर के मार्केट में आएंगे, बाजार में आएंगे, अपने काम पे जाएंगे, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या था। कि मैं उसमें पाया जाऊं। तब जब लोग मुझे चेकआउट करें, तब जब लोग मुझे पिंच करेंगे, तब जब लोग मुझे सताएंगे, तब जब लोग मुझे दुखी करेंगे, मैं उसमें पाया जाऊंगा। मैं शांति से सहता रहूंगा, मैं धीरज से चुपचाप खड़ा रहूंगा। जब भी मेरी परीक्षा का समय आएगा, मैं उसमें पाया जाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने सताने वालों को पलट करके कोई उत्तर, गाली देने वालों को पलट करके कोई प्रत्युत्तर, उसने किसी को पलट करके उसी के स्वभाव के अनुसार कोई उत्तर नहीं दिया। ये है आपका और मेरा उसमें, इसमें क्राइस्ट में पाया जाना। पद 9 में वो जिज्ञासा, लालसा जाहिर करता है कि मैं प्रभु की संगति में, उसकी
उसकी धार्मिकता को प्राप्त करते हुए पाया जाऊं। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री है, इसका 1 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 10 और 11। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। और क्या करो? ठोकर ना खाओ। मसीह के दिन तक आपको और मुझे सच्चा बच्चा बना रहना है, उसका वो व्यक्ति बना रहना, वो स्त्री पुरुष बने रहना है जिन्हें उसने बुलाया है। हम उसका चुनाव है, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। हम उसका चुनाव है, तब हम यहां हैं। हम उसके चुनाव की वजह से यहां हैं। और जब तक उसने हमें यहां दुनिया में रखा है, तब तक हम सच्चे बने रहें। पता नहीं कब, कौन, कहां, किस घड़ी, किस मोड़ पे, किस सड़क पे आपको चेक कर ले। ये मोबाइल एक ऐसी चीज है, आदमी होता कहीं है, बताता कहीं और है अपने आप को। आदमी घर नहीं होता है और मसीह विश्वासी एक ने एक रास्ता निकाल लिया झूठ से बचने का। वो घर में ही है, किसी ने पूछा कहाँ हो, घर के बाहर आके बोलता है कि घर के बाहर हूं। वो खट से अपने घर के बाहर आ जाता है, बोलता है मैं घर के बाहर हूं। सही बोल रहा है। मुझे डर लगता है इस बात से। अचानक एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे ऐसी बात की, कई साल हो गए अब तो इस बात को। मैं मोबाइल पे जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ हो, मैं उसको पक्का एड्रेस बताता हूं कि यहां हूं, इस भाई के साथ हूं और यहां पे हूं इस वक्त। मुझे इस बात का डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल पे ये मुझसे पीछे से पूछ रहा हो, पादरी साहब कहाँ हो, मैं सहस्त्र धारा में हूं। वो देख रहा हो भाई साहब ये खड़े मेरे सामने। अच्छा, जब भी लोग मुझे चेक करें, मैं उसमें पाया जाऊं, सच्चाई के साथ, विश्वास की योग्यता के साथ। पता नहीं मोबाइल में कब कौन आपसे क्या बात कर ले। जैसी स्थिति होती है परमेश्वर जानता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज बताता हूं। आपके डर के मारे नहीं, डरता नहीं आपसे, मैं प्रेम करता हूं उससे, इसलिए मैं बताता हूं। क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है, ये चाहता है कि मैं वैसा ही बनूं जैसा वो है, मैं उसमें पाया जाऊं सच्चा। 11वीं आयत में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और उसके कहता है कि मैं उसमें पाया जाऊं। आपको और मुझे उसी धार्मिकता में बने रहना जो वहां से प्राप्त हुई है। हमने तो कुछ नहीं बनाया। अगर किसी ने कुछ बना बनाया दे दिया है तो उसका भी रूप क्यों बिगाड़ना, उसका भी रंग क्यों तबाह बर्बाद करना। हम तो अपनी झूठी धार्मिकता, अपनी चिथड़े वाली धार्मिकता को में बर्बाद हो चुके थे। अब मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और बाइबल में से लिखा है यहोवा हमारी धार्मिकता है। इसका रंग रूप क्यों बिगाड़ना झूठ बोल के ना। चाहे आपके ऑफिस से फोन आ रहा है, चाहे आपके उधार लेने वाले का फोन आ रहा है, कहाँ हो, घर में ही हूं भाई, फलानी जगह पे। जब भी आपको बुलाया जाए, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से आपको आवाज लगाई जाए, बस ये विचार रखना कि मैं उसमें पाया जाऊं। लगाओ मुझे कैसा, अगर मुझे नरक से भी आवाज लगाएगा ना शैतान, तो मैं फिर भी क्राइस्ट में ही पाया जाऊंगा। अगर मुझे स्वर्ग से आवाज लगाएगा कोई स्वर्गदूत, पादरी साहब, वो देखेगा कि यही है यीशु मसीह है। मेरा सबसे सिंपल ठिकाना है, सबसे आसान एड्रेस है मेरा, लिव इन क्राइस्ट, मसीह में जीना। बढ़िया एड्रेस है, कोई भी आसानी से पकड़ सकता है कि ये मसीह में रहता है। मैं उसमें पाया जाऊं। अगर आप और मैं उसमें पाए जाने को प्रैक्टिस कर लें, हमारी बातों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे स्वभाव में यदि बदलाव आ जाए, तो हम उसमें पाए जाएंगे।
अगर नहीं तो फिर एक शब्द और भी है क्रिश्चियन लैंग्वेज में, नॉमिनल क्रिश्चियन कहते हैं जिसे, नामधारी मसीह। हमारे पास मोहर तो है लेकिन अब धीरे धीरे मिटती जा रही है ना। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 30 पद, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 30, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय इसके 30 नहीं आए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो। उसी की ओर से हम किस में हैं? पौलुस की प्यास कहां से कहां चली आई, कहां से कहां वो सच्ची धार्मिकता को खोजता चला आया। आप और मैं भी यदि सच्ची धार्मिकता के खोजी बने रहे उसके जो वहां से आती है, यदि आपकी और मेरी प्यास, आपका और मेरा पूरा फोकस यदि क्राइस्ट बना रहा, तो यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कि परंतु उसी की ओर से तुम किसमें हो? मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा? ज्ञान, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। 3 चीजें। जैसे जैसे आप उसमें बने रहेंगे, जितने दिन तक आप उसमें पाए जाएंगे, आप इन तीनों चीजों में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। आप इन तीनों चीजों में स्टेप बाय स्टेप, आपकी एक चीज, आपकी एक भूख, एक प्यास सच्ची धार्मिकता की, वो आपको कहां से कहां ले जाएंगे। एक बार अगर बच्चा स्कूल में एडमिट करके एडमिशन मिल गया और ये पढ़ता रहा, तो ये इसकी क्लास हर साल बढ़ती जाएगी। यहाँ साफ लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ज्ञान ठहरा, और इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। अगर आप कितने ज्ञानी हो जाओ और आपने क्राइस्ट में रहना छोड़ दिया है, तो इसी ज्ञान के साथ नाश हो जाएंगे। कितने ही ज्ञान अर्जित कर ले, हम ज्ञान हासिल कर ले, ज्ञान से कोई स्वर्ग नहीं जा रहा है। ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग ज्यादा अज्ञानता के काम करते हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान समझकर क्या बन गए? मूर्ख। अगर हमारे अंदर हमने क्राइस्ट को हमेशा अपने अंदर जीवित रखा, अपने मृत्यु के दिन तक हम क्राइस्ट में पाए गए, तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है साहब। आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं होगा। उसमें 3 बातें हो जाएंगी आपके साथ। पहली बात, आप परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। आपकी और मेरी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। हम परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे उसकी धार्मिकता में बढ़ेंगे, वो हमें और ज्यादा पवित्र करता चला जाएगा। एक ही बार में कोई पवित्र नहीं हो जाता है, और एक ही बार का प्योरिफिकेशन कभी भी फॉरएवर नहीं होता। ये कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू के लगातार रहना चाहिए। मैंने आज सुबह उठ करके फिर से अपने आप को प्योर किया, अपने पत्नी बच्चों को धो दिया, बस उसी बिहाव पे जैसा अय्यूब का था। मैंने कहा प्रभु कदाचित मेरे बीवी बच्चों ने जाने जाने में कोई पाप किया हो, मैं प्रायश्चित करता हूं इसके लिए, मैं पश्चाताप करता हूं। रोज का मेरा यही काम है मेरे बच्चों के लिए। प्रभु वो जानते नहीं, समझते नहीं अभी ठीक से आपकी बातों को। हो सकता है कि मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया, मेरा अपनी नजर में जब कुछ दिखाई नहीं देता है, तब मैं ये कहता हूं प्रभु तो अभी मैं आपके सामने शुद्ध नहीं ठहरता, मुझ पर फिर से अपने शुद्ध लहू को छिड़क के मुझे क्या कर दे? पवित्र कर दे। जैसे जैसे आप और उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो हमें पवित्र करता जाएगा। जैसे जैसे हम पवित्र होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा शरीर की और संसार के अभिलाषाओं से छुटकारा होता चला जाएगा। यह है पौलुस की जिज्ञासा, यह है पौलुस की प्यास। सच्ची धार्मिकता आपको कहां से कहां पहुंचाएगी। आपके वो बहुत सारी चीजें परमेश्वर से मिल जाएगी। अंतिम बात में मैं इसको खत्म कर रहा हूं बस। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की, उसके रेस्टोरेशन की उस सामर्थ्य को जानना है आपको और मुझे। वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी पावर थी जिसने मसीह को मुर्दों में से जिला के खड़ा कर दिया, जीवित प्रमाणित किया गया उसे। यीशु मसीह को जीवित प्रमाणित किया गया।
कब्र से बाहर निकाल के चिल्ला करके। बाइबल बताती है कि लूका एक डॉक्टर था, लेकिन मैं सोचता हूं कि जब यीशु मसीह को प्रमाणित करने वाली बात आई तो वहां एक ही डॉक्टर था बिना डिग्री का, थोमा बिना डिग्री का डॉक्टर था। बोला भाई चेक करके देखूंगा। डॉक्टर लोग भी तो कहते हैं सब पकड़ के देखूंगा, पल्स देखूंगा, हार्ट बीट देखूंगा, तब सर्टिफिकेट इशू करूंगा कि जीवित है क्या मुर्दा है। थोमा के दिमाग में पता नहीं कहां से डॉक्टर ही जानते क्या था। भाई मैं तो पंजर में हाथ डाल के देखूंगा, चेकआउट करूंगा से कि जीवित है कि नहीं है। हाथों में जो छेद थे उनमें उंगली डाल के देखूंगा। ये बिना डिग्री का डॉक्टर, आज भी बहुत सारे बिना डिग्री के डॉक्टर घूम रहे हैं। तो मैं तो प्रूफ करके बताओ यीशु को। अच्छा, मैं जब तक उसको ना जान लूं तो कैसे मानूं? पुनरुत्थान यीशु मसीह का, ये कौन सी पावर थी जिसने यीशु मसीह को जिलाया? और जब तक ये पुनरुत्थान नहीं हुआ, रेस्टोरेक्शन नहीं हुआ, नयापन नहीं आया साहब। जब तक आपका भी पुनरुत्थान नहीं होगा, आप में भी नयापन नहीं आएगा। वैसे ही रहोगे जैसे यीशु मसीह के चेलों में भर्ती हुए थे। भर्ती होना बात फर्क है और उसके पास आकर के मरना बात फर्क है। पुनरुत्थान उनका होता है जो मर जाते हैं। जो पुनरुत्थित हुआ यीशु मसीह तो नएपन का अनुभव लेकर के आया था। वो एक नयापन आया था वहां पे। जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो सन्नाटा छा गया, सब लोगों ने सोचा कि फिर सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन जब वो जीवित हुए तो नएपन की एक लहर दौड़ गई चारों तरफ। अगर आप मरे नहीं है पुराने स्वभाव में, पुराने जीवन, पुराने चरित्र में, तो बदबू से मर जाओगे फिर अपने आप। क्योंकि मरा हुआ सड़ाहट देगा नहीं। जो पुराना व्यक्ति था मरा हुआ है, उसको बाहर नहीं निकाला अभी तक तो गंदगी फैलेगी, वो पूरे जीवन को डैमेज कर देगा साहब। आपके स्वभाव को, आपके मिजाज को, आपके व्यवहार को। आप सैकड़ों लोगों की पार्टी में रहोगे, वहां भी आप नहीं रहोगे। पुनरुत्थान जब आदमी के अंदर रिन्यूअल होता है, नयापन होता है। हेलो प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत सारे लोग सड़क पे देख के पादरी लोग बोलते हैं किसको यार जय मसीह करना ठीक नहीं है, दूर से चिल्लाता जय मसीह की। मुझे अच्छा लगता है साहब नॉन बिलीवर्स के बीच में जोर से अल्लाह बजा के बोलना ठीक होगी। जय मसीह की जब कोई मुझसे पूछेगा कि उसकी जय कैसे है, जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय, क्योंकि मृत्यु पर जय पाई उसने, शैतान की सारी ताकत पर जय पाई उसने। वरना मौत के हाथ में जो चढ़ा उसको निकल गई है मौत, किसी को नहीं छोड़ा, इसने बाहर आने ही नहीं दिया, बाहर आने ही नहीं दिया। यही एक अकेला ऐसा है कि मौत के जबड़े के मार के उसकी पकड़ से बाहर आया। इसीलिए इसकी जय, इसीलिए इसकी जय। पुनरुत्थान आपका होना ही चाहिए। यीशु मसीह का हुआ, नयापन लेकर के आया। निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 पर। रोमन्स 6:4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही तुम भी नए जीवन की सी चाल चलते जाए हम लोग। और ये नया जीवन अगर नहीं आएगा, नए जीवन का अनुभव अगर आप में से, हम में से किसी को है, तो वो नई चाल चलेगा। वो पुरानी चाल चल ही नहीं सकता। ये पौलुस की प्यास है, ये उसकी भूख है कि जैसे जैसे मुझ में नयापन आ रहा है, मैं वैसे वैसे नए जीवन की सी चाल चलूं। जैसे जैसे मेरी एज बचपन से अब तक बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी पैंट का साइज भी बढ़ता गया, मेरे जूते का साइज भी बढ़ता गया। नहीं बढ़ा क्या? आपके और हमारे कपड़ों, जूते, चप्पल का साइज नहीं बढ़ा क्या हमारी हाइट बढ़ने से? वैसे ही जब मसीह में हम धीरे धीरे नएपन में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा मसीह का नयापन क्यों बाहर नहीं आ रहा है? या तो बढ़ा ही नहीं है नयापन, या तो नयापन आया ही नहीं है। तो बाहर तो तभी आएगा ना जब होगा कुछ अंदर। नहीं है तो क्यों आएगा? तो नहीं है तो क्यों आएगा? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 और 6 पद, इसको लिख लो आप। फिलिपियों की
की पत्री उसका 3 अध्याय का मैं 11 पद आपको पढ़ के बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं के में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अगर एक व्यक्ति मर गया है तो पूरी तरह से उसका सारा शरीर डेड हो जाता है, उसके हाथ पैर आंख नाक दिल गुर्दे तिल्ली फेफड़ा कुछ काम नहीं करता है। और ये एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है मेडिकल की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से कि ये आदमी कंप्लीटली डेड है। अब इसको आप अपनी क्रिया के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार जैसे चाहो वैसे इसका अंतिम क्रिया करो, अंतिम संस्कार इसका करो, वैसे इसका फ्यूनरल कर दो आप जैसे जिसकी रीति है। डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे देता बस डेड है ये, ठीक है। और यदि व्यक्ति ये कहा जा रहा है कि ये डेड नहीं है, ये जीवित है, तो फिर उसकी बॉडी से जीवित होने के कुछ गुण तो सामने आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? कैसा दिल भी धड़कना चाहिए, उसकी पल्स रेट को काम नहीं करना चाहिए, बीपी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, उसकी दिल दिमाग आंख नाक कान को क्या काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, तब ये बात प्रूफ होती है कि जीवित है। साफ शब्दों में यहां ऐसा लिखा है, पौलुस कह रहा है देखो कोशिश कर रहा है वो अपने आप से, आपको भी करनी है। अगर आप भी अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं कभी किसी समय पे मसीह के साथ मरा था और मैं अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ प्रूफ करना चाहता हूं। लोग मेरे व्यवहार में, मेरे संपर्क में जब आएंगे तो मुझे मरा मसीह ना समझे वो, सच बात है। मैं ये चाहता हूं कि जब लोग मुझे देखें तो कहें कि अच्छा ये पुराना पापी है, ये नया पापी नहीं है भाई, ये कभी पापी था, नाउ ही इज नॉट सिनर। ये पुराना पापी था, नया पापी नहीं है। ये पुराना मुर्दा है, नया मुर्दा नहीं है, ये जीवित है। आज सुबह जब मैं शेव करते करते ऐसे परमेश्वर का मुझसे बातें करने लगा, प्रूफ करो कि लोग तुम्हें कहने लगे ये पुराना पापी है। मैंने बोला इसका मतलब ये कि अभी कुछ गड़बड़े बाकी हो रही है क्या महाराज, कुछ नया पाप हो रहा है क्या? अभी तो आप कह रहे हो कि पुराना कहलवाओ। तो मेरी बात है, आपके लिए नहीं ये बात, मेरे लिए। मुझे कोशिश करना है अपनी लाइफ में कि मैं यही कह रहा हूं कि ये पुराना है, नया पाप नहीं है, खत्म हुआ वो, अब नया कुछ नहीं है इसके पास, पाप है सब पुराना है, फिनिश हुआ। पौलुस कहता कि मैं किसी भी रीति से भरसक कोशिश, भरसक प्रयास आपको करना है, किसी भी कीमत पर आपको प्रूफ करना है कि आप मरे हुए में से जी उठे हुए हैं। अब आप पुराने स्वभाव में, पुराने व्यवहार में, पुराने रीति रिवाज में, पुराने जो भी एटीट्यूड था आपका व्यभिचार का, दुष्कर्म का, रिश्वत देने का, रिश्वत लेने का, गड़बड़ी का, 420 का, काले टेढ़े तिरछे काम करने का, जो भी रहा हो, वो पिछला था, अब का नहीं है। अब मैं मरे हुए में से जी उठा, अब जी उठा हुआ हूं तो मैं नया प्रूफ करूंगा। हमारा शारीरिक पुनरुत्थान हो चुका है, आपका भी और मेरा भी। जब आपने बैप्टिज्म लिया था, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, तब आपको बैप्टिज्म की रीति में पानी पे डुबा के मारा जा रहा था, क्योंकि बैप्टिज्म का जो ग्रीक वर्ड है, सही इसका जो अर्थ है वो है डीप इन द वाटर, पानी की गहराई में उतारते उसे, दफन कर देना या छोड़ देना। वही जब हम शरीर में मर रहे थे, ये हमारा पहला पुनरुत्थान था, यही इसी जमीन पे। हम पहले मरे हुए स्वभाव के, सड़े हुए गले हुए स्वभाव के थे, पुराने पापी थे, अब हमें नया बनाया जा रहा था बैप्टिज्म के द्वारा से। अब जी उठे हम किसमें? मसीह में। अब जी उठे हैं अगर मसीह में, तो प्रूफ करेंगे अपने व्यवहार से, अपने बोली भाषा से, अपने तौर तरीके से, अपने लेन देन से, चाहे कोई मुझे देखे या ना देखे, चाहे मेरे पड़ोस में कोई मसीह रहता हो या ना रहता हो, मेरे साथ काम करने वाला कोई मसीह हो या ना हो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस बात को कि मैं जी उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं मरे हुए स्वभाव पर अभी चलता नहीं हूँ। मैं वो सवार नहीं हूँ कि मेरे घोड़े को मरे 6 महीने हुए और मरे घोड़े पर लगाव पकड़ के बैठा है आदमी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत करो, तुम्हारी सवारी का घोड़ा मर चुका है, नीचे उतरो इससे।
हमारा वो मसीह स्वभाव, हमारा वो मसीह व्यवहार कब का छोड़ के चला गया? कहाँ हल्ला मचा रहे? हमारा क्रिश्चियन कैरेक्टर, एटीट्यूड तो कब का खो दिया? यीशु मसीह की जय करते हुए। पौलुस कहता कि मैं कोशिश करूंगा, मेरा भरसक प्रयास ये रहेगा कि मैं प्रूफ कर दूं कि मैं मरे हुए में से जी उठाऊं और जीवितों के पद तक जा पहुंचूं। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 51 पद। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51। पौलुस कहता कि देखो मैं उस भेद की बात कहता हूं, मैं उस भेद की बात कहता हूं, क्या? कि हम सब सोएंगे नहीं, बल्कि सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगर आप बैप्टिज्म लेने के बाद सो गए हैं तो आप बदला क्रिश्चियन कैरेक्टर कभी नहीं दिखा पाओगे। बैप्टिज्म के बाद तो आपके अंदर अवेयरनेस आ जाना चाहिए, जागृति आ जाना चाहिए कि आपको उल्टा सो गए बैप्टिज्म के बाद, केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए और शरीर और संसार के साथ हमने समझौता कर लिया, हाथ मिला लिया अपने शरीर में और संसार में अपनी सारी लालसाओं को पूरा करने के लिए हम इसका मतलब हम सो चुके हैं बैप्टिज्म के बाद। पौलुस कह रहा है कि कायदे से तो हमें जाग जाना चाहिए था, क्योंकि हमें ये बताया गया कि बैप्टिज्म हम ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मारा गया है। और आज तुम भी मर जाओगे। अलग रहना, केयरफुल रहना, जागरूक रहना और इस संसार में सो मत जाना। अगर सो गए तो ये संसार तुम्हें समूचा निगल जाएगा। और उसका बहुत बढ़िया देखिए मुझे ये वाली बात कहता है कि देखो मैं तुम्हें भेद की बात बता रहा हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये पहला पुनरुत्थान है आपका और मेरा जो बैप्टिज्म के टाइम पे हुआ है। अगर आपने और मैंने पहला कदम कहीं किसी मार्ग पे बढ़िया, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप सफलता की ओर अगर आपने पहला कदम बढ़िया तरीके से सूझबूझ के साथ बढ़ाया है तो डेफिनेटली दूसरा कदम बिल्कुल सही जगह पर रखा जाए। अगर पहला ही स्टेप, पहला ही कदम गलत हो गया तो दूसरा भी डेफिनेटली गलत ही रखा जाएगा, दूसरा भी गलत रखा जाएगा। अगर मेरा पहला पुनरुत्थान ही मैंने सही से समझ लिया कि मैं अब शरीर की अभिलाषाओं में संसार में भरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा, तो मैं इस मरे हुए संसार में जीवित मसीह को प्रूफ कर सकता हूं। ये संसार अपनी लालसाओं में, अभिलाषाओं में, अपने कर्मों में मर गया है और आपको यहां से संसार से बाहर निकाला गया है ताकि आप जीवित क्राइस्ट को प्रूफ कर सकें। मैं मसीह में जीता हूं और मसीह मुझ में जीता है। Christ is living inside. He is living in me and I am living in him. मैं उसमें जीता हूं और वो मुझमें जीता। ये प्रूफ आ गया है समय पहले पुनरुत्थान का। प्रूफ करें आप और मैं इसको शो करते हैं अपने जीवन से कि मैं जिलाया गया हूं और मैं पुरानी सड़ाहट का आदमी, उसी पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, झूठ, छल, कपट, चोरी, चालाकी वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर आज भी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, प्लीज इस मेज में शामिल मत होना कि श्राप आने के पूरे चांसेस हैं। बाइबल में लिखा है ऐसा, जो प्रभु की देह को खाते पीते समय उसको नहीं पहचानता वो अपने ऊपर श्राप लाता है, पाप लाता है। इसको खाने से ही नहीं खाना चाहिए। लोग मर गए खाने के बाद इसको, क्यों? क्योंकि जीवन शुद्ध नहीं थे। और सीधी बात है, अशुद्धता शुद्धता को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब लाइट आती है तो अंधेरा सबसे पहले भागता है। मैं आपको चेतावनी देता हूं साहब, जरूरी नहीं कि आपको अपनी सारी बुरी आदतों के साथ आज इसमें शामिल होना है, कोई बात नहीं, अब अगली बार शामिल हो जाना। अरे नाश होने से तो बच जाएंगे कम से कम।
बदल के आना, पुनरुत्थित होके आना और यीशु से कहो कि प्रभु मुझे फिर से जिलाए, प्रभु मुझे एक बार फिर से जिला, ताकि मैं तेरी उस मेज में शामिल हो सकूं, उस आदर को मैं ले सकूं जो आदर तूने मेरे लिए दिया। ये है पुनरुत्थान। ये थी पौलुस की लालसा, उसकी प्यास, उसकी भूख एक ट्रू राइचियसनेस के लिए, सच्ची धार्मिकता के लिए, पवित्र धार्मिकता के लिए। अगर हमारे अंदर आज भी जागृति नहीं आई सही और सच्ची पवित्र धार्मिकता के लिए, तो मैं नहीं सोचता साहब कि आपको यीशु मसीह की मृत्यु से कोई फायदा हो जाएगा। प्रार्थना करें अपने अपने लिए, वो लोग जो इस मेज में